नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। रांची में 12 अक्टूबर को स्वदेशी जन जागरण के तहत मैराथन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत सुबह 6 बजे मोराबादी मैदान से होगी। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि लगभग 10,000 लोग इस मैराथन में शामिल होंगे, जिसमें छात्र, सामाजिक संगठन, एनसीसी और एनएसएस के सदस्य भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया को आमंत्रित किया गया है तथा प्रतिभागी आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संदेश के साथ तिरंगा लेकर दौड़ेंगे। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के बाद आज रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई, जिसमें भाजपा, आजसू, जदयू और लोजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि एनडीए एकजुट होकर जीत के संकल्प के साथ चुनाव लड़ेगा। उन्होंने झारखंड सरकार पर भ्रष्टाचार, कुशासन और जनता की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि गठबंधन इन मुद्दों को जनता के बीच उठाएगा। ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है तो झारखंड की जो स्थिति है तो आप सबको ध्यान में है कि पूरी पिछले जो 5 साल रहा और ये भी जो 1 साल सरकार की रही, तो पूरी तरह से हम कहेंगे कि झारखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई। तो झारखंड को भ्रष्टाचारियों से बचाना है, सत्ता के दलालों से बचाना है और झारखंड को माफियाओं से बचाना है। आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि एनडीए वर्तमान परिस्थितियों का आंकलन कर रही है और चुनाव के दौरान जनता को राज्य की वास्तविक स्थिति से अवगत कराएगी। घाटशिला उपचुनाव की घोषणा के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की विस्तारित बैठक 15 अक्टूबर को हरमू स्थित सोहराय भवन में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में घाटशिला उपचुनाव और बिहार चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। बैठक में पार्टी की सांगठनिक स्थिति, राजनीतिक परिस्थिति और सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की जाएगी। जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने झारखंड सरकार पर सारंडा वन क्षेत्र को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सारंडा पर स्पष्ट प्रतिवेदन जारी कर पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव सुरक्षा और खनन गतिविधियों के बीच संतुलन की ठोस नीति बनानी चाहिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में पिछले 11 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण प्रयासों से महिला, युवा, किसान सशक्त हुए हैं और 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी से बाहर आए हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि देश में चल रहे प्रमुख स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सरकार ने व्यापक सुधार किए हैं। सरकार का उद्देश्य सभी क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें गर्व से कहो ये स्वदेशी है का आह्वान नजर आए। देश में बच्चों के कफ सिरप से जुड़ी खबरों के बीच रांची जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। प्रशासन ने बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कफ सिरप के सेवन से बच्चों के प्रभावित होने की खबरों के बाद रांची जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस संबंध में सिविल सर्जन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है, ताकि जिले में किसी भी बच्चे के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि बिना डॉक्टर की पर्ची के किसी भी मेडिकल स्टोर में कफ सिरप की बिक्री नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले मेडिकल स्टोर या चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कफ सिरप की गुणवत्ता और सुरक्षा की जांच के लिए विभिन्न ब्रांडों के सैंपल की जांच कराई जाएगी। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। आज रांची समेत राज्य के अधिकांश जिलों में साफ आसमान और खुशनुमा मौसम देखने को मिला। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम अब कमजोर हो चुका है और अगले 24 घंटे में समाप्त हो जाएगा, जिससे बारिश में कमी आएगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार अगले 4 दिनों में हवा के रुख में बदलाव के साथ मानसून की वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। महिला 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। यह मैच दोपहर 3 बजे से गुवाहाटी
के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड ने पिछले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया था, जबकि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।